बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 12 जनवरी है, दिन है पीर का और साल 2026। प्रोग्राम में सबसे पहले कुछ कर्टन रेज़र हैं, उन कर्टन रेज़र की जो तफसीलात हैं वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे और इसके बाद हमारे ब्लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं जिनकी हेडलाइन जिनके टाइटल्स थंबनेल पे आप नाज़रीन ने पढ़े हैं, जिनमें सुहेल अफरीदी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चाल क्या थी, प्लान क्या था, उस चाल पे सुहेल अफरीदी ने क्या कारी ज़रब लगाई है। कराची का पावर शो दूध का दूध पानी का पानी हो गया, इस खबर से अपने ब्लॉग का आगाज़ करेंगे और आगे चल के जो दीगर खबरें हैं फिर उनकी डिटेल भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो ब्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले नाज़रीन बात कर लेते हैं, आज इस्लामाबाद की ज़िले इंतज़ामिया में ईमान ज़ैनब मज़ारी और अली हादी चट्टा के ख़िलाफ़ जो रियासत के ख़िलाफ़, रियासत के इदारों के ख़िलाफ़ मुतनाज़ा ट्वीट्स करने का जो मुकदमा है, जिसमें जिरा जो है वो शुरू हो चुकी थी और आखिरी जो गवाह जिस पे अली हादी चट्टा ने अपनी जिरा मुकम्मल की थी वो शहरोज़ रियाज साहब थे, प्रोसिक्यूशन के विटनेस हैं, जिस पर ईमान ज़ैनब मज़ारी ने अपनी जिरा जो है उसका आगाज़ करना था। लेकिन हफ्ते के रोज़ बार एसोसिएशन के इंतखाबात की वजह से ये जिरा का जो प्रोसेस है, अदालती कार्रवाई चूँकि ना हो सकी तो जिरा भी जो है वो आगे नहीं बढ़ सकी। तो आज जिरा से ही अदालती कार्रवाई का आगाज़ होगा और जैसे ही तमाम जो प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस हैं उन पर ईमान ज़ैनब मज़ारी, अली हादी चट्टा अपनी जिरा मुकम्मल करेंगे तो उसके बाद दोनों मुल्ज़मान से, वकला रहनुमाओं से, ईमान मज़ारी से, अली हादी चट्टा से कहा जाएगा कि वो अपना सेक्शन 342 का जो दिफा में जो जवाब है वो जवाब जो है वो अदालत में जमा करवाएं, जिसके बाद फिर फाइनल आर्गूमेंट्स होंगे और फाइनल आर्गूमेंट्स के बाद इस केस का जो फैसला है वो अदालत की जानिब से अनाउंस किया जाएगा। दूसरी खबर नाज़रीन जो कर्टन रेज़र है, अलीमा खान साहबा, इमरान खान साहब की बहन, जिनके खिलाफ 26 नवंबर के एहतजाज का मुकदमा है, जिसमें जुमे के रोज़ वो अदालत के सामने पेश तो हुई थी, लेकिन जो जज साहब थे अमजद अली शाह साहब ATC अदालत के जो प्रिजाइड करते हैं वो रुखसत पे थे, लेकिन अदालती स्टाफ ने उनकी जो ज़मानत थी अबूरी उसे जज साहब से रब्ता करने के बाद 12 जनवरी तक एक्सटेंड कर दिया था। तो आज इस केस में अलीमा खान साहबा अदालत के रूबरू पेश होंगी। अलीमा खान साहबा के साथ उनकी लीगल टीम एडवोकेट फैसल मलिक वो भी पेश होंगे और इस केस में भी अब तक 4 मौके दिए गए हैं अलीमा खान साहबा की लीगल टीम को कि जो प्रोसिक्यूशन के विटनेस हैं उस पर अपनी जिरा मुकम्मल करें। तो देखते हैं कि आज जिरा होती है, अलीमा खान साहबा पेश होती हैं, नहीं होती, जो भी डेवलपमेंट्स होगी इन दोनों मुकदमात में जो अदालती कार्रवाई होगी उसकी डिटेल नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी एक अहम डेवलपमेंट होने जा रही है। एक तो ये है कि बल्कि वफाकी आईनी अदालत से मुतल्लिक भी एक छोटी सी खबर आपके साथ शेयर कर लें कि वफाकी आईनी अदालत आज उसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फेडरल शरीयत कोर्ट की जो इमारत है जिसे खाली करके फेडरल शरीयत कोर्ट जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुंतकिल हो चुकी है। आईनी अदालत अब अपनी प्रेमिसेस में आ जाएगी, जो कि पहले वफाकी शहरी अदालत की प्रेमिसेस थी, इमारत थी, लेकिन ये भी आईनी अदालत का अबूरी यानी आर्जी बसेरा होगा एज़ पर जो सदर पाकिस्तान की जानिब से नोटिफिकेशन जो सर्कुलर जारी किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में आज चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जुडिशल कमीशन के 3 मुख्तलिफ इजलास जो है वो समन कर रखे हैं। एक इजलास में तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 3 जजेज़ हैं, एडिशनल जजेज़ हैं, जिसमें आज़म खान साहब हैं, जिसमें जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब हैं, इनकी जो मुस्तकली है उसके ऊपर गौर किया जाएगा। जस्टिस मोहम्मद आसिफ ये भी एडिशनल जज हैं, बलूचिस्तान से ट्रांसफ़र होकर आए थे, उनको मुस्तकिल करने से मुतल्लिक भी इजलास में गौर होगा। और इसके अलावा दूसरा जो इजलास है वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट में 2 एडिशनल जजेस को मुस्तकिल करने से मुतल्लिक अलग से एक दूसरा इजलास भी होगा। जबकि तीसरा जुडिशल कमीशन का जो इजलास है वो रूल से मुतल्लिक है, जुडिशल कमीशन के तरीक़ाकार से मुतल्लिक है। तो ये 3 इजलास जो है चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने आज बुलाए हैं। देखते हैं कौन कौन से जज जो है वो कन्फर्म होते हैं, कौन कौन से जजेस जो हैं कन्फर्म नहीं होते, उनको एक्सटेंशन मिलती है 6 माह की, या फिर कौन से कोई ऐसा जज हो सकता है जिसको ना कन्फर्म किया जाए ना 6 माह की कन्फर्मेशन दी जाए। ये जुडिशल कमीशन की अदालती जो कार्रवाई है उसके बाद ही पता चल पाएगा। अब नाज़रीन आ जाते हैं सुहेल अफरीदी साहब की बात कर लेते हैं। हमने रात जो व्लॉग किया नाज़रीन 8 बजे किया, 8 बजे के बाद उसको पब्लिक किया गया। अब उस इजलास में हमने ये बात की
कि जो अफरीदी साहब ने कहा ना कि तारीख़ी जलसा हम करेंगे कराची की तारीख़ का, तो उस वक्त तक तो सुहेल अफरीदी साहब बागे जना मज़ार कायद नहीं पहुँचे थे। उस वक्त के जो मनाज़र थे, जो अपडेट्स थी, वो आपके साथ हमने शेयर की कि अभी तक वो तारीख़ रकम करने वाली कहानी वहाँ पे नहीं है, हमने रात आपको बता दिया था। लेकिन बहरहाल 10 बजे के बाद या 10 बजे आप कह लें कि जो सुहेल अफरीदी साहब हैं, उनकी मज़ार कायद जो नुमाइश चुरंगी है वहाँ पे उनकी आमद होती है। 4-5 बजे वो अपने उस मकाम से निकलते हैं जहाँ पे उन्होंने बसेरा किया हुआ था, जहाँ पे वो ठहरे हुए थे। वो 4-5 घंटे का फ़ासला तय करके जो है वो मज़ार कायद नुमाइश चुरंगी पहुँचे और वहाँ पे मुख्तसर खिताब करने के बाद सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वहाँ से रवाना हो गए। बागे जना का ग्राउंड जो कि सुहेल अफरीदी साहब के लिए जलसे के लिए मुख्तस किया गया था, सुहेल अफरीदी साहब उस ग्राउंड के अंदर भी दाखिल नहीं हुए। अब यहाँ पर जो बात नाज़रीन क्लियर होती है कि सुहेल अफरीदी साहब वहाँ पे नुमाइश चुरंगी पे आए, वहाँ पे आके उन्होंने मुख्तसर खिताब किया, लंबा खिताब किया, जितना भी लंबा चौड़ा उन्होंने खिताब किया, वो खिताब करने के बाद वहाँ से रवाना हो गए। तो ये जलसा नहीं था, ये जलसा नहीं था, जलसा तो होना था जना बाग में, बागे जना में। ये एक रैली से जो है वो सुहेल अफरीदी ने खिताब किया। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ भी है जिसको समझना ज़रूरी है। देखें, जलसे की ऑफ़र तो पीपल्स पार्टी ने की या जलसे की दरख्वास्त जो है तहरीक इंसाफ ने दी, इस बहस में जाए बगैर एक बात तो जो कल समझ आई कि जो जलसा करना था वो जलसा नहीं हुआ। जब जलसा नहीं हुआ तो फिर तारीख़ रकम क्या होनी थी। लेकिन जो स्ट्रीट मूवमेंट, जिस मकसद के लिए सुहेल अफरीदी कराची गए थे, मकसद यही था ना कि स्ट्रीट मूवमेंट करनी है, इमरान खान साहब का हुक्म है। वो स्ट्रीट मूवमेंट जो है, वो स्ट्रीट मूवमेंट करने में सुहेल अफरीदी साहब कामयाब हुए। अब कितने लोग कराची से निकले इस स्ट्रीट मूवमेंट के लिए, कितने लोगों के साथ इंटरेक्ट किया, तो पीटीआई की हद तक तो ये जो दौरा कराची था या कल जो कराची का दिन था सुहेल अफरीदी साहब का, वो कामयाब रहा। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें, पीपल्स पार्टी का जो भी मकसद था, जो भी सियासी उनका प्लान था कि इनको बागे जना में जलसा करने की इजाज़त दे के इनको एक्सपोज किया जाए, भी कितने लोग ये इकट्ठे कर पाते हैं। लेकिन अगर सड़कों के ऊपर काफ़िला चलेगा किसी पॉलिटिकल रहनुमा का, अगर उसका ताल्लुक़ तहरीक इंसाफ के साथ है, अगर उसको इमरान खान साहब का आशीर्वाद भी हासिल है, इमरान खान साहब ने उसको एक टास्क भी तफवीज़ कर दिया है, तो फिर सड़कों के ऊपर लोग उस रहनुमा को देखने के लिए, उसकी एक झलक देखने के लिए, चाहे वो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट ना करते हों, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर ना हो, लेकिन एक झलक देखने के लिए, क्योंकि वैसे भी इस तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को देखने के लिए मुखालिफ और हमायती दोनों आ जाते हैं कि दिल पेशोरी कर लिया जाए। तो सड़कों पे कितने लोग निकले, तो इससे मुतल्लिक आपको बता दें कि कोई 27-28 लाख या 30 लाख जो है वो कराची में पख्तून हैं और 30 लाख अफ़गानी हैं। ये कोई 32-33 लाख बन जाते हैं। अब वहाँ पे कितने लोग निकले, सोशल मीडिया अगर आप निकाल के देखें तो पीटीआई के लोग हो गए, पीटीआई से जुड़े लोग हो गए, पीटीआई को सपोर्ट करने वाले हो गए, या पीटीआई के रंग में रंगे जो यूट्यूबर, जो साफ़ी हैं, वो सारे तो ये कह रहे हैं कि पूरा कराची जैसे निकला है। लेकिन आज़ीज़, उन वीडियोस को अगर आप खुद खंगाल के देखें, मेरी बात पे बेशक यकीन न करें, आपको पीछे से गाड़ियाँ चलती हुई नज़र आएंगी, आपको पीछे उन लोगों में जो जगह हैं वो खाली नज़र आएंगी। ऐसा नहीं था कि पाँव रखने की जगह नहीं थी, ऐसा नहीं था कि लाखों लोग जो है वो निकल आए, हज़ारों में ज़रूर निकले। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ की अपनी तवक्कुआत से बढ़कर ये स्ट्रीट मूवमेंट हुई है। यानी लाहौर के साथ अगर आप कंपैरिजन करें तो उसके मुकाबले में तो कराची में फिर तहरीक इंसाफ जो मकसद अचीव करना चाह रही थी, वो मकसद हासिल करने में कामयाब हुई है। अब पीपल्स पार्टी का था कि ये जलसा करेंगे, जलसे से एक्सपोज होंगे, जलसा उन्होंने किया ही नहीं। अब जलसे के एनओसी के इजरा में जो ताख़ीर हुई, उसकी जो भी वजह थी, उस वजह में जाए बगैर गए तो वहाँ पे स्ट्रीट मूवमेंट के लिए थे। वो ऑब्जेक्ट जो है अफरीदी साहब, सलमान अकमल साहब, वो अचीव करने में कामयाब हुए हैं। लेकिन दूध का दूध, पानी का पानी भी हुआ कि जो दावा किया था कि तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा, तहरीक इंसाफ अपना रिकॉर्ड भी नहीं तोड़ पाई। तहरीक इंसाफ जो है वो अपना रिकॉर्ड भी नहीं तोड़ पाई। और प्रोपेगेंडा ये भी किया गया कि पीटीआई के इस जलसे को कन्वेंशन मीडिया के ऊपर जगह नहीं मिली।
तो ये नाज़रीन प्रोपेगेंडा भी गलत है। पीटीआई का ये जो जलसा था, जो पावर शो था या जो स्ट्रीट मूवमेंट थी, इसे नेशनल मीडिया पे चलाया गया। मैंने खुद देखा अपने घर पे बैठ के, किसी की कब्र में नहीं जाना, क्यों बंदा झूठ बोले। नेशनल मीडिया पे इस रैली को, इस जलसे को कवरेज दी गई। अब किसी ने नहीं मानना, पीटीआई की मोहब्बत में, पीटीआई की चाहत में उसने डॉलर कमाने हैं, तो वो बेशक झूठा प्रोपेगेंडा करता रहे, लेकिन जवाब कहीं ना कहीं तो देना पड़ेगा ना। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो ईरान में जो बेअमनी का मामला है, मुजाहिरीन का जो इंतशार है, जो खलफशार है। अब उस पर इसराइली मीडिया का, अखबार का ये दावा था कि अमेरिका ने ईरानी मुजाहिरीन की मदद करने का फ़ैसला कर लिया है। अब ये इसराइली मीडिया की खबर थी और कल की खबर थी अमेरिकन न्यूयॉर्क टाइम की, जिसमें ये कहा गया कि मुख्तलिफ ऑप्शंस के ऊपर गौर हो रहा है। अब ये मीडिया से रिपोर्ट हो रहा था। अब ये हुआ है कि अमेरिकन सदर ट्रंप जो है वो खुल के सामने आए हैं और उनकी जानिब से ना सिर्फ ईरान के मामले पर लबकुशाई की गई है, बल्कि ग्रीनलैंड के मामले पे, वेनेजुएला के मामले पे और क्यूबा के मामले पर भी खुल के सदर ट्रंप ने बात की है। लेकिन हम सिर्फ ग्रीनलैंड का मुख्तसर सा जिक्र करेंगे। वेनेजुएला, क्यूबा में जो चल रहा है, आप मीडिया पे वो सब कुछ देख और सुन चुके होंगे। ग्रीनलैंड से मुतल्लिक तो सदर ट्रंप ने ये कहा है कि जो डील ऑफर की जा रही है, ग्रीनलैंड को इस डील को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इस डील को ग्रीनलैंड को मुस्तरद नहीं करना चाहिए। दूसरी उन्होंने बात ये बताई कि ईरान की जानिब से अमेरिका से रब्ता किया गया है और ये रब्ता जौहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक हुआ है। सदर ट्रंप ने कहा कि इस रब्ते से पता चलता है कि ईरान जो है वो मुज़ाकरात चाहता है, ईरान जो है वो बातचीत करना चाहता है और इन ईरान से मुज़ाकरात के लिए मामलात जो है वो सदर ट्रंप ने कहा कि आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो ईरान में मुजाहिरीन की जानिब से एजिटेशन से जो बदअमनी पैदा हुई है, उस पर सदर ट्रंप ने कहा कि मुख्तलिफ ऑप्शंस के ऊपर गौर हो रहा है और इस मामले को मतलब फ़ौजी कार्रवाई होनी है, फ़ौजी कार्रवाई अगर होनी है तो कैसे होनी है, या फ़ौजी कार्रवाई नहीं हो सकती। इस पर सदर ट्रंप ने कहा कि अफवाज जो है अमेरिका की, वो इस पर गौर कर रही है। और जहाँ तक ईरान में इंटरनेट की बंदिश का मामला है, तो इस पर सदर ट्रंप ने कहा कि एलॉन मस्क से मैं बात करूँगा, उनकी कंपनी बड़ी अच्छी है कि किसी तरीके से ईरान में इंटरनेट जो है उसको रिस्टोर किया जाए, उस सर्विस को बहाल किया जाए। अब ये जो सदर ट्रंप के, अमेरिका के, इसराइल के जो बयानात हैं ईरान के इस मुजाहिरीन के मामले को लेके, एजिटेशन को लेके, उस पर जो ईरानी गवर्नमेंट है, ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं अपना इराक़ची साहब, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि क्या जो कुछ ईरान में हो रहा है मुजाहिरीन की तरफ से, जो कुछ फसादी और इंतशारी उनमें शामिल हुए हैं, क्या अगर ये सब कुछ अमेरिका में हो, कुछ वीडियोस भी पब्लिक की गई हैं, सोशल मीडिया पे उनको डाला गया है, उस पर ईरान के वज़ीर ख़ारजा इराक़ची ने यह सवाल किया है, अब्बास इराक़ची साहब ने, कि ये जो सब कुछ जिसको इसराइल और अमेरिका ईरान में सपोर्ट कर रहा है, ये अगर अमेरिका में हो तो क्या अमेरिका इसको सपोर्ट करेगा? कि इमलाक को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, एहतजाज की आड़ में तोड़ फोड़ की जा रही है, इंतशार और बदअमनी पैदा की जा रही है। ईरान ने तो कल भी स्टेटमेंट दिया था कि अगर हमारे ऊपर हमला हुआ, अमेरिका ने कोई कार्रवाई की, तो फिर हम इसराइल और ख़ित्ते में जो अमेरिका के अड्डे हैं उन एयर बेसेस को हम निशाना बनाएंगे। बाकी पाकिस्तान और श्रीलंका का जो तीसरा T20 था, बारिश की वजह से उसे 12 ओवर्स तक महदूद किया गया। पाकिस्तान को 14 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। 12 ओवर्स में श्रीलंका ने पहाड़ जैसा टोटल पाकिस्तान के सामने खड़ा कर दिया। 161 रन का टारगेट, 160 रन बनाए। 3 ओवर में मोहम्मद वसीम ने 54 रन दिए। बहुत मार खाई, बहुत मार पड़ी उसे श्रीलंका के बैट्समैनों से। और सबसे जो मतलब पांसा पलट देने वाली जो इनिंग्स थी वो शनाका की थी, जिसने 9 गेंदों पे 34 रन बनाए। और जब पाकिस्तान की बैटिंग की बारी आई, साइम अयूब इतने अरसे से नाकाम चले आ रहे हैं, फिर नाकाम हुए। साहबजादा फ्रांस स्कोर ना कर सके। कैप्टन सर सलमान आगा साहब ने स्कोर किया, नीचे वो 25-26 रन जो है मोहम्मद नवाज़ ने बनाया, 25-26 रन जो है वो ख्वाजा नाफे ने बनाए। बाकी पूरा स्क्वाड जो है, पूरी बैटिंग लाइन जो है वो नाकाम हुई, क्योंकि स्कोर ही इतना बड़ा था, टारगेट बहुत ज़्यादा था।
तो नाकाम हो गए जनाब पाकिस्तान के शाहीन। तो ये था नाज़िम हमारा ब्लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।